बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर जो है टाइप्स ऑफ एमीटर को कंप्लीट जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। इसके रिलेटेड जितने भी पंजाब बोर्ड में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। देखें हमारे पास टाइप्स ऑफ एमीटर। एमीटर की दो टाइप्स होती हैं मेनली, तो एक एनालॉग एमीटर होता है और दूसरा डिजिटल एमीटर होता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहले आप एनालॉग एमीटर का कॉन्सेप्ट सीखें कि एनालॉग एमीटर क्या होता है। देखिए, एनालॉग एमीटर करंट को निडल और स्केल की हेल्प से शो करता है। इसमें एक निडल या पॉइंटर होता है जो स्केल को मूव कराता है। ठीक है, अब ये निडल मूव क्यों करती है, सोचने की बात ये है। देखिए, जब सर्किट में करंट फ्लो करता है ना, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना, यही मैग्नेटिक इफेक्ट एमीटर की निडल को मूव कराती है। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास क्या हो गया, एमीटर एक एनालॉग एमीटर एक ऐसा एमीटर है जो कि करंट को मेजर करता है। किस तरह से करता है? निडल और स्केल की हेल्प से। इसमें निडल या पॉइंटर दोनों में से कोई एक चीज होती है। और निडल मूव क्यों करती है? सिंपल आपको पता होना चाहिए कि जब सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करता है, तो करंट फ्लो करने की वजह से क्या होता है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और यही मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो निडल को मूव कराता है। तो आप यहां से बुक से भी पढ़ के देखते हैं। पहले यहाँ क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज एनालॉग एमीटर। तो यहां से शुरू करें और रेंजेस तक आपने इसका आंसर लगाना है। तो यहां से पढ़ के देखते हैं। कहता है एन एनालॉग एमीटर यूजेस अ निडल एंड द स्केल टू इंडिकेट द करंट। के एनालॉग एमीटर करंट को निडल और स्केल की हेल्प से शो करता है। द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड दैट मूव्स द निडल ऑन द स्केल। तो क्या कह रहा है कि इसमें एक निडल या पॉइंटर होता है जो स्केल को मूव कराता है। तो जब सर्किट में करंट फ्लो करता है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और यही मैग्नेटिक इफेक्ट एमीटर की निडल को स्केल पर मूव कराता है। ठीक हो गया। फिर आगे क्या कहता है, द स्केल यूजुअली हैज मल्टीपल रेंजेस। और जो स्केल है वो हमारे पास आमतौर पर बहुत सारे रेंजेस में होते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर है। आगे वो कह रहे हैं एंड द एमीटर टिपिकली हैव मल्टीपल सिलेक्टेबल रेंजेस। हमें जो है वो अपने एमीटर को अपनी रेंज के मुताबिक सिलेक्ट करना होता है। जैसे 0 से 10 मिली एम्पेयर का भी होता है, 0 से 100 मिली एम्पेयर का भी होता है, एक्सेट्रा। इस तरह से डिफरेंट टाइप में जो है वो आपके पास जो है वो रेंजेस में आते हैं एमीटर्स। ठीक है, द करेक्ट रेंज मस्ट बी सिलेक्टेड टू अवॉइड द डैमेज टू द डिवाइस एंड टू एंश्योर एक्यूरेट रीडिंग। तो आपके लिए जो है वो करेक्ट रेंज वाला जो है ना वो एमीटर आपको सिलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप गलत रेंज वाला इस्तेमाल करेंगे तो उससे सर्किट डैमेज भी हो जाता है। उसका जो एमीटर है वो डिवाइस डैमेज होने का खदशा होता है, और उसके साथ साथ हो सकता है कि रीडिंग जो है वो एक्यूरेट ना हो, प्रिसाइज ना हो, कोई ना कोई मसला आ जाता है। इसीलिए करेक्ट किस्म का एमीटर सिलेक्ट करना पड़ता है अपनी रेंज के मुताबिक कि आपका सर्किट के अंदर एमीटर कितना है, मतलब उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसका ना यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखें, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एनालॉग एमीटर। और यहाँ पर इसी का दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट या राइट एनी वन यूज ऑफ एनालॉग एमीटर। ठीक है, तो आपके दो तरह से ही क्वेश्चन आ सकता है, या ये एडवांटेज में आ सकता है या यूज में आ सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। देखें, आइडियल फॉर विजुअल indications of current flow in basic experiments and often used in educational setting due to its simplicity। अब वो इसके अंदर क्या कह रहा है? सिंपल वो ये कह रहा है कि आपके पास एमीटर जो यूज होता है वो ज्यादातर आप जो है वो यूज करते हैं सिंपल स्टडी करने के लिए। मतलब स्टडी मतलब जो आप एजुकेशनल डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा, लेबोरेटरीज में आप यूज करते होंगे एमीटर वगैरह। ठीक है, आप छोटे मोटे जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसके अंदर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये स्पेशली जो है एजुकेशनल और ट्रेडिशनल सेटिंग के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है, हो सकता है। और ये एक सिंपल सा आला होता है, इसीलिए यूज होता है। ठीक है, तो यहां से आपने इसका आंसर यहां तक लगा लेना है। और ये बेसिक एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए, क्योंकि ये बहुत इजी होता है ना इसको चलाना, इसलिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर नीचे चलें तो हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट देखें डिजिटल एमीटर है।
अगर हम डिजिटल एमीटर को देखें तो देखते हैं, देखिए हमारे पास सिंपल, आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है। दूसरी टाइप हमारे पास क्या है, डिजिटल एमीटर है। अब डिजिटल एमीटर करंट की वैल्यू को जो न्यूमेरिकल फॉर्म होती है ना, न्यूमेरिकल फॉर्म से मुराद ये है कि वैल्यूज की फॉर्म में, डिजिट की फॉर्म में, रियल नंबर्स की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो जो डिजिटल एमीटर होता है वो करंट की वैल्यू शो करता है नंबर की फॉर्म में, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है, जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है और हम इजीली देख सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर, अगर नहीं देखा तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये होता है हमारे पास डिजिटल जो है ना वो एमीटर। तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये वैल्यू डिजिट्स की फॉर्म में दे रहा है। तो ये डिजिट्स की वैल्यू जो है ना, डिजिट्स में वैल्यूज देता है, तो ये हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल हो रहता है, इजी रहता है। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं ना कि वो क्या कहता है। तो फिर ये हमारे पास जो है वो डिस्प्ले पर डायरेक्ट नंबर आ जाता है, तो हम आराम से इसको पहचान लेते हैं। इसके बहुत सारे फायदे भी है ना। किस तरह से फायदे हैं कि ये ज्यादा अच्छे से प्रिसाइज वैल्यू देता है, रीडिंग बहुत प्रिसाइज देता है, इजी टू रीड होता है, हम इजीली इसको पढ़ पाते हैं। ठीक है, और ये साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हेल्पफुल रहता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से पढ़ के देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखना है, व्हाट इज एन डिजिटल एमीटर। तो सबसे पहले डिजिटल एमीटर को देखें तो आर डिजिटल एमीटर प्रोवाइड अ न्यूमेरिकल रीडिंग ऑफ द करंट ऑन आर डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले। ठीक है, आर डिजिटल एमीटर क्या है कि डिजिटल एमीटर करंट की वैल्यू को न्यूमेरिकल फॉर्म में डिजिटल डिस्प्ले करता है या शो करता है। इट ऑफर्स मोर प्रेसिजन कंपेयर टू एन एनालॉग एमीटर। ये ज्यादा अच्छी और दुरुस्त वैल्यू दे सकता है एनालॉग एमीटर की बनिस्बत। डिजिटल एमीटर आल्सो कम विद वेरियस रेंजेस एंड सम ऑटोमेटिकली एडजस्ट द रेंज डिपेंडिंग ऑन द डिटेक्टेड करंट। क्या कह रहा है, सिंपल वो ये कह रहा है कि डिजिटल एमीटर बहुत सारी खास किस्म की रेंजेस में आता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑटोमेटिकली हम एडजस्ट कर सकते हैं। जो हमें करंट की नीड है कि कितना करंट है, उसके मुताबिक हम उसको ऑटोमेटिकली खुद जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है ना कि हमारे पास करंट कितना है सर्किट के अंदर, फिर हम उसकी रेंज के मुताबिक उसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहां तक इसका आंसर लगा लेना आपने, यहां से यहां तक ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो आपने क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है 2 वाला, वेयर आर डिजिटल एमीटर वाइडली यूज्ड। कहाँ पर जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है डिजिटल जो आपके पास एमीटर है उसका। तो देखें, डिजिटल एमीटर जो है वो ज्यादातर हम जो है वो साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में या एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त वैल्यू हासिल करने के लिए। ठीक है, प्रिसाइज वैल्यू, प्रिसाइज रीडिंग हासिल करने के लिए। तो यहाँ से देखें, डिजिटल एमीटर are widely used in scientific, industrial and electrical applications where precise measurement are critical। तो ज्यादातर हम डिजिटल एमीटर को साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल में यूज करते हैं। ठीक है, मतलब साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, और कारखानों में यूज हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में यूज हो रहा है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे वो ये कह रहा है वेयर प्रिसाइज मेजरमेंट आर क्रिटिकल, जहां पर हमें बहुत ज्यादा सही वैल्यू की जरूरत होती है, वहां पर हम ज्यादातर डिजिटल एमीटर को इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नीचे, अब इसकी रेंज सिलेक्शंस को देखते हैं कि इसमें क्या बता रहा है। यहाँ पर आपने क्वेश्चन पहले लिखना है, वाई आर एमीटर इक्विप्ड विद मल्टीपल रेंजर। ठीक है, रेंजेस लिखना था, ये रेंजर लिख दिया मैंने, तो आप इसको आर की जगह एस कर दें। ठीक है, वाई आर द एमीटर इक्विप्ड विद मल्टीपल रेंजेस। ठीक है, रेंजेस। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एमीटर को इतने सारे रेंजेस में क्यों बनाया जाता है, ठीक है, क्यों इक्विप्ड किया जाता है। तो देखें, एमीटर आर इक्विप्ड विद मल्टीपल रेंजेस टू अकोमोडेट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। देखिए, हमारे सर्किट के अंदर अब जरूरी तो नहीं है कि 10 मिली एम्पियर का करंट ही सर्किट के अंदर से गुजरता रहेगा, ठीक है, या 5 का ही गुजरता रहेगा। डिफरेंट सर्किट में थोड़ा करंट भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 3, 4, 7, 100, ठीक है, ऐसी। तो मतलब डिफरेंट लेवल है करंट का, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है करंट की, तो फिर डिफरेंट हमें रेंजेस भी चाहिए होंगे, डिफरेंट हमें एमीटर भी चाहिए होंगे। तो इसीलिए हम डिफरेंट किस्म के जो है वो एमीटर बनाते हैं, रेंजेस में बनाते हैं, ताकि हम अपने सर्किट के मुताबिक जो है ना, अपनी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के लेवल के मुताबिक जो है वो फिर हम अपनी रेंज इस्तेमाल करें करंट की। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने लिखना है व्हाई इज सिलेक्टिंग द करेक्ट रेंज इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास जो है वो सही रेंज वाला एमिटर सिलेक्ट करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ देखें सिलेक्टिंग द करेक्ट रेंज इज इंपॉर्टेंट टू ensure that emitter is not damaged and provide an accurate measurement। देखिए हमारे पास जो है ना वो सही किस्म का रेंज वाला, करेक्ट रेंज वाला जो है वो एमिटर मेजर सेलेक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ताकि हमारा जो एमिटर है वो डैमेज ना हो और उसके साथ साथ वो हमें प्रिसाइज एक्यूरेट किस्म की वैल्यू दे सके। ठीक है, उसके अलावा आपने यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है व्हाट आर द हाई एंड लो रेंज एमिटर यूज फॉर, कि जो हाई और लो रेंज वाले एमिटर हैं वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें तो लो रेंज एमिटर्स 0.1 एम्पियर आर यूज्ड टू मेजर द स्मॉल करंट टिपिकली इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। जो हमारे पास लो रेंज वाले एमिटर्स होते हैं जो कि लाइक 0 से 1 एम्पियर तक होते हैं, वो हम यूज करते हैं बहुत स्मॉल करंट के लिए। ठीक है, जो कि हम ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेबोरेटरीज एक्सपेरिमेंट में। ठीक हो गया। और दूसरा देखें हाई रेंजेस एमिटर 0 to 10 एम्पियर आर यूज टू मेजर द लार्जर करंट। जो हाई रेंज वाले एमिटर है ना जो 0 से 10 एम्पियर है वो ज्यादातर हम इस्तेमाल कर रहे हैं मेजर करने के लिए लार्जर करंट। ठीक है, ज्यादा हैवी करंट हो ना सर्किट के अंदर, लार्ज करंट हो, तो फिर हम उसको मेजर करने के लिए जो है वो फिर हम 0 से 10 एम्पियर वाला लेते हैं। सच एज दोस इन पावर सिस्टम्स एंड इंडस्ट्रियल सर्किट। जो हमारे पास पावर सिस्टम्स हैं, पावर स्टेशन हैं, उसके अलावा जो जितने भी इंडस्ट्रियल सर्किट्स है ना उसके अंदर हम फिर ये जो है ना वो हाई रेंज वाला एमिटर इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो है ना एमिटर प्रिसाइज वैल्यू भी दे और डैमेज ना हो। तो यहाँ तक इसका आंसर भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ से लो रेंज से स्टार्ट करना है और आपने इंडस्ट्रियल सर्किट तक लगा लेना है। अब जो इस टॉपिक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट बनते थे वो मैंने आपको साथ साथ कवर करवाए। आपने कोशिश करनी है ये साथ साथ याद करें, इन्हें निशान लगा लें, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर हम वीडियो को जो है वो खत्म करते हैं। ये लेक्चर हमारा 2 खत्म हो गया। और ये याद रखें कि हमने जो है वो इस चैनल के ऊपर इस चैप्टर की जो है वो आपके पास वो प्ले लिस्ट बनाई होगी। अगर आपको किसी भी लेक्चर की जरूरत हो, मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 तरतीब से लिखा हुआ होगा। आपको जिस लेक्चर की जिस टॉपिक की जरूरत होगी आप उस लेक्चर पर जाकर उस टॉपिक को वॉच कर सकते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लिया करें, कमेंट किया करें, अगर कोई मसला हो तो कमेंट भी लाजमी किया करें। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।